हाँ मलिका जी। हरमन, मैं बंसल बोल रहा हूँ। बेटा, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अपनी सौम्या को बचा लो। वेदांत और सौम्या की शादी नकली थी, लेकिन आज जबरदस्ती वो उससे शादी कर रहा है। हरमन, हरमन, वेदांत पता नहीं कहाँ लेके चला गया सौम्या को। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। मलिका जी, वेदांत सौम्या को कहीं भी ले जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हम भी ढूंढते हैं। आइए। वेदांत और सौम्या की शादी नकली थी। क्या हुआ? सौम्या और वेदांत की शादी नकली थी। वो आज उसे जबरदस्ती शादी करने ले गया। ये मैं नहीं होने दूंगा प्रीतो। मैं सौम्या को वापस लाने जा रहा हूं। और कितने जाना होगा? तू आप ही कह रहा था ना कि जिधर वो जाती है बर्बादी लेकर आती है। तू कह रही थी ऐसी है? तेरी गाल लगी है। और देख क्या हुआ वेदांत के घर में। देख नहीं दिया इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मनुष्यत नहीं है तो और क्या है? मेरी जान किसने बचाई हरक सिंह? सौम्या ने। मुझे शराब पीने से किसने रोका? सौम्या ने। पी पी कर मर जाता अगर वो वेदांत से लड़कर यहां नहीं आती और मुझे शराब पीने से नहीं रोकती। और मेरी शराब नहीं छुड़वाती। मर चुका होता अब तक तुम्हारा बेटा। तुम लोग भले ही उसे मेरी बर्बादी कहो, मेरे लिए वो कल भी मेरी आबादी थी, आज भी मेरी आबादी और हमेशा मेरी आबादी रहेगी। समझा रख सिंह? रुको रुको रुको। ऐसे हम उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें अलग अलग जगह के मंदिरों में जाकर ढूंढना होगा। चमेली, तुम लोग इधर ढूंढो जाके, और तुम लोग इधर। और जैसे ही कोई खबर मिलती है मुझे फोन करो। जाओ। आइए बंसल जी, चलिए। ठीक ही तो कह रहा है। अगर सौम्या में ही इसकी खुशी है तो इसकी खुशी में ही हम सबकी खुशी होनी चाहिए। सब ठीक ही कहते हैं। माता रानी की यही मर्जी है कि ये दोनों साथ रहे तो यही ठीक है जी। और माही को भी इस बात से कोई एतराज नहीं है ना? आप भी कहते थे ना कि मेरे वजह से हरमन और सौम्या अलग हो गए, तो आज वक्त आ गया है इन दोनों के एक होने का। तो एक हो जाने दीजिए, आज मत रोकिए। मैं नहीं पता प्रीत, रब नहीं रब जाने। पर इन्ना मैनू ध्यान आ रहा है कि ये जिथे जाती बर्बादी जाती है, और मैं आज तक कोई खुशी देखी नहीं। और घर ले आएगा मतलब? घर लेके आके उसे अपनी बीवी बनाएगा? तो इस घर में पहले से जो उसकी बीवी है उसका क्या होगा? हरमन सिर्फ जबरदस्ती की वो जो शादी वेदांत कर रहा है ना, उसे रोकने गया है। वेदांत सही इंसान नहीं है जी। उसकी असलियत सामने आ गई है। उसके चुंगल से सौम्या को बचाना बहुत जरूरी है। एक ही गलत कह रही है। इन्हें की गलत किया है? वो उसको रोकने गया है।
साडा कार की इत्थे ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लव स्टोरी बनान गया उथे, इस हकीकत का क्या करें? ਇਹਦੀ शादी इत्थे हुई है, ਉਹਦਾ ਕੀ करिए? वेदांत जी प्लीज। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? जी सारी तैयारियां हो गई है, आइए शादी की विधि शुरू करते हैं। तुम सब कान खोल के सुन लो। अगर कोई ऊपर आ गया ना तो तुम ये सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम एक बार मुझे मिल जाओ सौम्या, ऐसी चपेट लगाऊंगा फिर रोती रहना। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। अपने दिमाग में जरा जोर डालो, सोच। सौम्या ने वेदांत से उसी दिन शादी क्यों की जिस दिन तू जेल से छूटा? इतना प्यार करती है वो आपसे कि आपको बचाने के लिए बेवफा होने का इल्जाम भी खुशी खुशी अपने सर ले लिया उन्होंने। उस बेवफा ने तुझे तोहफे में माही दे दी ताकि तू जिंदगी भर खुश रह सके। आज के बाद सोहम से मिलने कभी बताइएगा। स्वाम की कसम नहीं आऊंगा। मैंने कहा था तुम सामने रहोगी, शराब नहीं पीऊंगा। अब जब चली गई तो बचा क्या है मेरे पास? जब वो किन्नर होकर दूसरी शादी कर सकती है और शादी करके खुश रह सकती है, तू भी कर लेना। हाँ तो कर लूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता? नई जिंदगी शुरू कर लूंगा। तू लड़की ढूंढ मेरे लिए प्रीतो, मैं भी शादी करूंगा। मुझे जेल से छुड़ाने की इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तुम। वेदांत जी प्लीज। वेदांत जी मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं हरमन जी के अलावा किसी और को अपना पति नहीं मान सकती हूँ, प्लीज। इस बार मानना होगा। पापा जी, मम्मी जी, मुझे हरमन जी के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। सौम्या आज भी उनकी पत्नी है। वो दोनों कभी अलग हुए ही नहीं। ये घर आज भी सौम्या का है और हरमन जी भी। गल की करनी पाई है तू, की गल की करनी पाई है तू? किस किस्म की कुर्बानी देना चाहते हो आप लोग? ये घर भी उसका है, सौम्या भी उसकी है, वो एक है तो ये साबित की करना चाह रही है तू? अपनी स्वतंत्रता ला के बैठाना चाहती है घर के अंदर? आप दोनों बैठ जाइए। हे माता रानी, कम से कम आप तो ये अनर्थ होने से रोक दीजिए प्लीज। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। प्लीज कुछ करिए। आज माता रानी भी कुछ नहीं करेगी। ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। पापा जी, सौम्या को सौतन की तरह मैं तब तक देखती थी जब तक उसे करीब से नहीं जाना था। हरमन जी के प्यार को नहीं पहचाना था। मम्मी जी, वो दोनों दो जिसमें एक जान है। हरमन जी का कोई अस्तित्व नहीं है सौम्या के बगैर, कोई नहीं। तेरा ही अस्तित्व गाया उसके बिना? ये जो हकीकत यहां पर खड़ी है उसका क्या अस्तित्व है उसके बिना? एक जान लेके बैठी है और ये ना प्यो तो फिर
तेरा ते परिवार है ओदी उत्थे लव स्टोरी तेरी हकीकत इत्थे तेरा सिद्ध की होदे मैनूं ओदे दस जवाब है ते समझ नहीं आंदा की पट्टी पड़ा गया तैनूं भी सारे बंदे दिमाग होए पे पागल होए पे मैनूं भी पागल करदा नहीं। हम सब चलते हैं ना, हरमन और सौम्या को वापस से इस घर में लेकर आते हैं। चलिए जी, आज वक्त है बेटे का साथ देने का, उसके साथ खड़े रहने का। आज उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। चलिए ले आते हैं वापस। चुपचाप बैठो। प्लीज जाने दीजिए, बेदाची मत कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। अरे भाई गाड़ी हटाओ ना भाई। अरे नया गाड़ी निकाला है। तो मैंने भी नहीं। अरे हटा। ये तो वेदांत की गाड़ी है और उसके गुंडे हैं। हेलो हरमन जी, आप जल्दी से पहाड़ी वाले मंदिर आ जाइए। वेदांत सोम्या को यही लेकर आया है। चमेली का फोन। हाँ चमेली बोलो। हेलो दीदी, आप जल्दी से पहाड़ी वाले मंदिर आ जाइए। वेदांत सोम्या को यही लेकर आया है। हाँ हाँ हम आते हैं। मंदिर का पता चल गया है, चलिए। ओ चलो। प्लीज जाने दीजिए वेदांत जी, प्लीज मत कीजिए। चिल्लाओ मत, कोई नहीं आने वाला यहाँ। चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे।
पंडित जी आप जल्दी कीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। सौम्या, यहाँ कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। शादी तो तुम्हें करनी होगी। चुपचाप ये वरमाला पहनाओ मुझे। बैठ जाइए। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। पंडित जी ये सब हो गया, अब जल्दी से फेरों के मंत्र पढ़िए। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए और उसकी मांग में सिंदूर भरिए। इतना टाइम नहीं है पंडित जी, अब जल्दी से मंगलसूत्र पकड़ाइए। हरमन जी! हरमन जी! सौम्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होगा तो सिर्फ और सिर्फ हरमन सिंह के नाम का होगा। इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी गवा, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ।
सौम्या सिर्फ हरमन की थी, है और हमेशा रहेगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता।